यार ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अकरम, अगर बात ग्रेटर नोएडा को लेकर बात करें, ग्रेटर नोएडा में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं मौसम को लेकर, और फिलहाल अगर न्यूनतम तापमान को लेकर बात करें तो वो कितने पर पहुंचा हुआ है? देखिए अभिषेक, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर पूरी शीतलहर से कांप रहा है, उसका असर ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। और तापमान की अगर बात करें तो इस समय तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पेड़ है वहां पर जो शीतलहर है उसका असर साफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो पेड़ है वहां पर जो ठंडी हवा है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो शीतलहर है उसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ठंडी हवा है वो चल रही है, और जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसका असर भी यहाँ पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है और जो विजिबिलिटी कम हो रही है उसकी वजह से हाईवे पर तो तमाम तरीके की मुश्किलों का सामना करना ही पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो शीतलहर है वो बनी हुई है और दिन में भी जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सर्दी है और जो ठंड है उसने बेहद लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। और सबसे ठंडे जिले की बात करें उत्तर प्रदेश में तो इटावा में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जहां बेहद सर्दी है और यही आने वाले दिनों तक रहने वाली है। और इसके अलावा देखिए गौतम बुद्ध नगर में तमाम हाईवे हैं, जो विजिबिलिटी सुबह के समय है वो बेहद कम है। इसकी वजह से हाईवे पर तमाम तरीके की दुर्घटनाओं की खबर आ रही है। और इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था थी वो जगह जगह की गई है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर चल रही है अभिषेक, उससे ये लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो स्कूल की छुट्टियां हैं, क्योंकि उस पर भी शीतलहर और सर्दी का असर इतना है कि बच्चों बिल्कुल अकरम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शीतलहर जनवरी का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। इस बीच हमारे सहयोगी शिव प्रसाद ने रायबरेली से ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया कि सर्दी को लेकर क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों समेत रायबरेली में बीते एक सप्ताह से ठंड और कोहरे का व्यापक असर है। लोग प्रभावित हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी सब जो है ठंड और कोहरे से परेशान है। जब हवाएं चलती हैं शीतलहर और ठिठुरने को मजबूर कर देती है। सड़कों पर जो वाहनों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी, रफ्तार हुआ करती थी, वो थमी है। वही लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं, बाजारों में देखे जा रहे हैं, दुकानों में देखे जा रहे हैं, जिनको बहुत ज़रूरी है। आप सड़कों पर देख सकते हैं, चाहे मुख्य सड़क हो, गांव की सड़क हो, कस्बे की हो, सब जगह जो है कोहरे का प्रभाव है। कोहरा और ठंड के चलते जो वाहन, जो लोग सड़कों पर पहले दिखाई देते थे, उनकी संख्या बहुत कम है। जो भी वाहन निकल रहे हैं वे उनकी रफ्तार थमी हुई है और आगे की हेडलाइट यूँ कहें कि बचा के, क्योंकि कोहरा और ठंड बहुत ज़्यादा है। रायबरेली में बीते कई दिनों से यूँ अगर बात करें तो नए साल के पहले दिन छोड़ दिया जाए, उस दिन सूर्यदेव के दर्शन हुए थे। बाकी आज जो 6-7 दिन बीत गए हैं, नए साल में सूर्यदेव के जो है दर्शन नहीं हुए। लोग अब ठिठुरने पर मजबूर हैं, आम जनजीवन प्रभावित है। इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सब जो है कोहरे और ठंड से प्रभावित है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम के जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और बारिश के बाद और ठंड बढ़ेगी। कोहरा जिस दिन ज़्यादा बादल होते हैं तब कोहरा उस दिन सुबह नहीं होता, लेकिन बादल अगर कहीं हट जाते हैं तो कोहरा गिरने लगता है। रात में बहुत ज़्यादा था, सुबह का वक्त है। सुबह की कोहरे की जो चादर है वो धीरे धीरे अब गहराती जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अभी जो है ठंड और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। और ऐसे में जो बादल छाए हुआ आसमान में, उससे अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी और उससे आम जनजीवन जो है प्रभावित ज़रूर होगा। ऐसा मौसम के जानकार, मौसम विभाग के जो है बता रहे हैं। वही लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? विजय कुमार सर। विजय, मौसम कैसा है? मौसम बहुत गंभीर है सर। ठंडा है? हाँ, बहुत ठंडी पड़ रही है। और क्या है, कोहरा भी है? कोहरा भी है। कहाँ सुबह सुबह निकल रहे हैं आप? सुबह सुबह सर अपने पेटे रोजी के लिए निकल रहे हैं, काम करने के लिए। कैसे ठंड से बचाव करते हैं?
अब ठंड से बचाव ही होता है, हाथ में दस्ताना मोजा जूता पहन के चलते हैं, रहता है तो। भैया शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार। सुबह सुबह कहाँ निकल आए थे ठंडी? है ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, मौसम कैसा है? मौसम बहुत ठंड है। कितने दिनों से है? 15 दिन हो रहा। सूर्यदेव के दर्शन कितने दिनों से नहीं हुए? कल थोड़ा मिला था। थोड़ा सा? हाँ जी। कोहरा और ठंड कैसे, इससे तो पूरा बांध निकल के चलते हैं? हाँ जी, कोहरा बहुत है। थोड़ा बहुत है। भैया क्या नाम है? अनिल नाम है। कहाँ निकल आई इतनी ठंड को? अरे पैसा कहाँ निकले, क्या करे अब हम? काम करते? हाँ, मजदूरी करने जा रहे हैं, मजदूर आदमी। दिनों से सूर्यदेव दर्शन नहीं हुए? अरे आएगा 15 दिन। ठंड बहुत ज्यादा? हाँ, ठंड बहुत कोहरा है? कोहरा चाहता है, परेशानी हो रही? हाँ परेशानी, क्या करे मजदूर आदमी, क्या करे, कहाँ जाए कहाँ न जाए। कुल मिलाकर जिस प्रकार से देश से लेकर प्रदेशों में अब लगातार शीतलहर और कड़ाके की और हाड़ गला देने वाली ठंड का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, तो अब इसका असर सीधा सीधा मध्य भारत में भी दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड की पन्ना जिले की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कम होने के कारण मैं नेशनल हाईवे 39 पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ विजिबिलिटी 10 से 5 मीटर की ही रह गई है और छोटे बड़े वाहन लगातार पार्किंग लाइट और हेडलाइट का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड होने के कारण लोग अपने अपने घरों पर दुबक कर बैठे हैं और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो बुंदेलखंड का पारा चल रहा है वह 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो आगामी दिनों में मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है मकर संक्रांति तक ऐसे ही मौसम बने रहने की और बुंदेलखंड में बूंदाबांदी और कहीं बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि अगर मैं किसानों के लेकर बात करूं तो किसानों को ज़रूर गेहूं की फसलों में अगर ऐसा ही कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ती है तो गेहूं की फसलों को ज़रूर फायदा होगा। हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी हैं, आप देख सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पाल साहब, ये बताएं आप क्या व्यवसाय करते हैं? आपका तो पर्यटन से भी जुड़ा होता है। अच्छा, आप सैलानियों को भी इस तरफ उस तरफ ले जाने का काम करते होंगे, तो आप कोहरा ज़्यादा देख पाते हैं। हाँ, काम करते हैं, दुकान का सामान लेने जाना पड़ता है, सामने वाला दिखता नहीं है, बहुत तेज ठंड पड़ गई। ऐसे में हादसों का भी खतरा बना रहता है। जी सर। अच्छा, अभी आपके यहाँ स्कूल है, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है क्या है पॉलिसी? ज़्यादा पढ़ने के कारण स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं 10-15 दिन की। अच्छा, तो ज़्यादा ठंड पड़ रही है? जी सर। आपने जैसा कि सुना कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हमारे साथ एक किसानी से जुड़ी हुए लोग भी खड़े हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किशोरी प्रजापति है, मोरला की रहने वाली हूँ, जिला पन्ना का। अच्छा किशोरी जी, में बताएं अभी किन किन चीज़ों की फसलें आपके यहाँ बोई गई हैं और किन फसलों को नुकसान है, किन फसलों को फायदा है? चना की फसल को नुकसान है और बाकी और फसलें ठीक ठाक हैं। ठंड के कारण बाकी मौसम पानी वर्षा नहीं है तो इसलिए ठंड का उतना प्रकोप अभी। अच्छा, जैसे मौसम विभाग ने आगे अलर्ट जारी किया है कि अगर बूंदाबांदी या बारिश हो। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी अपना कहर बरसा रही है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम पर है और तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से कोहरे की जो घनी चादर है उसमें लिपटा हुआ ये पूरा इलाका जो है वो नजर आ रहा है। अगर तमाम दिल्ली के इलाकों की बात करें, पालम की बात करें या और इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी विजिबिलिटी पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्मोक की चादर है, जो कोहरा और प्रदूषण है, वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। आपको बता दें कि पालम पर आधी रात में विजिबिलिटी जो है 150 मीटर की देखने को मिल रही थी। वहीं तस्वीरें अगर हम सड़क की भी आपको दिखाएं तो देखिए गाड़ियों की रफ्तार जो है वो भी धीमी हो गई है। साथ ही जो हेडलाइट्स है वो गाड़ियां ऑन कर चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है इससे कई ज्यादा इंसिडेंट की खबरें जो है वो सामने आती हैं, जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से जो हेडलाइट है वो ऑन करना जरूरी हो जाता है ताकि आगे का दृश्य जो है वो साफ नजर आ सके। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के एक इलाके की, जहां पर विजिबिलिटी जो है वो कम देखने को मिल रही है। आपको दूर तक तस्वीर अगर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से जो ग्रे लाइन है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे ठंड के साथ साथ प्रदूषण जो है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि आज भी दिल्ली का AQI जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और डेटा के जरिए समझाने की भी कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में बने हुए
हुए हैं। और देखिए अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आज भी दिल्ली का AQI जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है और कई ऐसे इलाके हैं देखिए जहां पर AQI अभी भी खराब से बेहद खराब श्रेणी के बीच में दर्ज हो रहा है। फिलहाल थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि बीते दिन AQI जो है वो बेहद खराब से सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया था, तो भले ही थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी ठंड के साथ साथ प्रदूषण अपना कहर बरसा रहा है और लोगों को डबल मार जो है वो सहनी पड़ रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं